हेलो एवरीवन, स्वीटी होम साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ जो आपकी डेली लाइफ को बना देगा आसान, चाहे वो किचन का काम हो या घर के देसी जुगाड़ हो। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार दोस्तों हमारे घर में गुड नाइट लिक्विड खराब हो जाती है, जिससे कि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में ऐसा जुगाड़ बताऊंगी जिससे आप घर पर बहुत ही असरदार मॉस्क्वीटो लिक्विड बना सकते हो। तो करना क्या है, चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है विक्स, जो हर घर में अवेलेबल होती है, और विक्स ले लेना थोड़ा सा। उसके बाद हमें लेना है बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे डिटॉल। डिटॉल भी हमारे घर में होती है, बस इसे हमें आधा चम्मच डिटॉल डाल लेना है। उसके बाद इसमें 2 कपूर की टिक्की डालेंगे, जो कि बहुत ही असरदार होती है। उसके बाद आधा नींबू निचोड़कर डाल देंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हमें डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालना है, ना गर्म ना ठंडा, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ही पानी को डालना है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेना है, और ये 100% वर्क करती है। आप इसे ज़रूर से घर पर बनाइएगा। अगर आपकी कभी मॉस्क्वीटो रिफिल खाली हो गई है तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने फिल कर लिया है। अब इसकी कैप को हम टाइटली लगा लेंगे, जिससे कि एयर बिल्कुल भी पास ना हो। अब जो इसमें विक्स है दोस्तों, जैसे हम स्विच बोर्ड में लगाएंगे, जैसे जैसे ये गर्म होगा, ये विक्स है ना, बिल्कुल से मेल्ट होने लगेगा, और बहुत ही अच्छे से खुशबू आती रहेगी। इसे आप कमरे में लगा दीजिएगा, और जो पावर वाला मोड है वो हाई पर कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा एक अच्छी सी खुशबू के साथ साथ जितने भी घर के सारे मक्खी और मच्छर हों वो ख़त्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स के साथ। कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक की थैली में लिक्विड की जो चीज़ें होती हैं वो गिरने लगती हैं और कैरी भी नहीं हो पाती हैं। तो एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप इजीली इस पे नॉट लगा सकते हैं, और एक भी बूंद इसमें से गिरने वाला नहीं है। प्लास्टिक के दोनों हैंडल को पकड़ लेना है कुछ इस तरीके से। अब सेंटर को पकड़ना है। अब एक हाथ से हम सेंटर को पकड़ेंगे, और एक हाथ से दोनों हैंडल को घुमाते हुए आगे की तरफ लेकर आना है, और अब इसमें नॉट लगा देना है बिल्कुल टाइट। अब इसमें 2 नॉट लगाना है बिल्कुल टाइट, इजीली लग जाता है। अब आप देख सकते हैं इसमें से एक भी बूंद नहीं गिरेगा। कोई चीज़ आप लेकर आए प्लास्टिक के थैले में, कभी भी सब्जी वगैरह लेकर आते हैं, जूस वगैरह, तो इस तरीके से नॉट लगा देना, तो बिल्कुल भी आपका जो जूस है या फिर सब्जी है बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, और इजीली आप इसे कैरी भी कर सकते हैं। होप करती हूँ कि ये ट्रिक भी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों गर्मियाँ आते ही बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे कि ये चींटियाँ गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा दिखने को मिलती हैं, कहीं भी चली जाती हैं। जैसे कि हमारे किचन में ये रोटी के डब्बे में चली जाती हैं और रोटियां खराब कर देती हैं। यहाँ तक कि दाल चावल में भी चींटियां लग जाती हैं, जिससे कि वो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो करना क्या है, आपको लेना है एक थाली, और थाली में एक हिस्सा पानी भर देना है। अब आप अपने रोटी के डब्बे को कुछ इस तरीके से रखें जिससे कि चींटियां बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। यहाँ तक कि आप दाल चावल भी रख सकते हैं, जिससे कि चींटियां उसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, और आपका खाना भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने खाने को सेफ रख सकते हैं और किचन के काम को आसान बना सकते हैं। होप करती हूँ कि ये टिप्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो दोस्तों जैसे ही मार्केट से धनिया पत्ता लेकर आते हैं, तो आपने देखा होगा गर्मियों की वजह से धनिया पत्ता के जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं खराब होने लगते हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा धनिया पत्ता खराब होने लगता है और हमारे पैसों की भी वेस्टिंग हो जाती है। तो आपको करना क्या है, लेना है एक गिलास, कोई भी गिलास ले सकते हैं, लेकिन आप शीशे का गिलास लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और हमें हाफ गिलास पानी रखना है, और एक कंटेनर के कैप के ऊपर गिलास को रखना है, और उसके बाद धनिया पत्ती की जो जड़ें हैं बस उस गिलास के अंदर इस तरीके से डाल देना है। मतलब जो भी धनिया के पत्ते की जड़ें होती हैं वो गिलास के जो पानी है उसके अंदर डिप होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। कैप आपने कंटेनर का लिया था, बस उस कंटेनर को इस तरीके से ले लीजिए। बस इस कंटेनर को किचन में रखें या इसे फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। इससे क्या होगा, आपका जो धनिया का पत्ता है वो 15 दिनों तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और हरा भरा रहेगा। जब चाहें आप इसे यूज करें। बस आपको करना क्या है, इसके पानी को आपको चेंज करते रहना है। बस बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं तो फ्रिज में रखना बेटर होगा, जिससे पत्तियाँ बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप इसे जब चाहें यूज करें, 15 दिनों तक बिल्कुल भी इजीली आप इसे चला सकते हैं। तो है ना कमाल का ट्रिक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ।
दोस्तों, सुबह के टाइम हमें नाश्ता खाना सभी चीज़ें बनानी होती है। ऐसे में हमें कामों को जल्दी जल्दी करना होता है, लेकिन आप कुछ टिप्स के साथ काम करें तो काम को करना आसान हो जाता है। दाल में जो भी चीज़ डालना चाहते हैं, नमक, हल्दी या फिर टमाटर को आप डालकर तभी दाल को बनाएं। यहाँ पर हमें बनाना है आलू और अरबी की सब्जी, तो इसी टाइम हम दोनों चीज़ों को बॉयल करेंगे, नहीं तो हमें फिर से कुकर चढ़ाना होता है, तब जाकर इसे हम बॉयल करते। तो 3 आलू छीलकर हमने इसमें डाल दिया है और आप इसी टाइम अरबी को भी बॉयल कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक टिफ़िन बॉक्स और अरबी को रख देना है इस टिफ़िन बॉक्स में। ध्यान रहे जो टिफ़िन आप यूज कर रहे हैं उसके जो कैप हैं बिल्कुल टाइट ढक्कन नहीं लगाना है, बस एजेट उठाकर ढक देना है। अब टिफ़िन बॉक्स को भी कुकर के अंदर कुछ इस तरीके से रख देंगे। ध्यान रहे कि इतना स्पेस होना चाहिए कि आसानी से मतलब आप कुकर के ढक्कन को आप लगा सकें। इस तरीके से आपको लगा देना है। अब आप इसमें 3 सीटियाँ आने देना है। 3 सीटी आने के बाद इसे हम खोलेंगे तो यहाँ पर पहली सीटी लग गई है और 3 सीटी के अंदर ही हमारी दाल अच्छे से बॉयल भी हो जाएगी और अरबी भी अच्छे से पक जाएगी। यहाँ पे 3 सीटी हो चुकी है। चलिए अब कुकर को अच्छे से पहले हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम जो है कुकर को खोलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है और इसे हमने खोल लिया है। अब एक चिमटे की हेल्प से टिफ़िन बॉक्स को निकालेंगे। हाथ बिल्कुल नहीं लगाएंगे, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पर मैं टिफ़िन बॉक्स को निकाल ली हूँ, इजीली निकल जाता है। हम आलू को भी इसी तरीके से कलछी के हेल्प से निकाल लेंगे। चलिए अब हम अपने दाल को भी दिखाते हैं और हमारे आलू भी अच्छे से पक चुके हैं और दाल को आप देख सकते हैं, दाल भी अच्छे से हमारे पक चुके हैं। अब आप देख सकते हैं आलू हमारा अच्छे से पक चुका है और बिल्कुल सूखा आलू है, ऐसा नहीं कि इसमें पानी सोख कर लिया है। चलिए अब हम अरबी को भी दिखा देते हैं। इसे मैं छील कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे छिलका छूती हूँ ये निकलने लगा है। इससे मालूम पड़ता है कि ये अच्छे से पक चुका है। दाल में मैंने जीरा और मिर्ची का तड़का लगा दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग तड़का लगा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कुछ टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू आप अपने समय और एनर्जी दोनों को बचा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और हमारा किचन में रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में दोनों टाइम का काम चला सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह में आप रोटी सेक लिए हैं तो शाम में बनाने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है और आपको ताज़ी ताज़ी रोटियां मिलने वाली हैं। तो करना क्या है वो बताते हैं दोस्तों। आपको करना क्या है, सुबह के टाइम में रोटी बना ले। सुबह का टाइम थोड़ा ठंडा भी होता है, रोटी बना भी सकते हैं। उसके बाद शाम का टाइम इतना ज़्यादा गर्मी हो जाता है कि रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और किचन में जाने का इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन आपको कुछ टिप्स और ट्रिक के थ्रू आप अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो आप अपने फैमिली को गर्मा गर्म रोटियां खिला सकते हैं। करना क्या है, आपको लेना है एक कुकर और कुकर में लेना है थोड़ा सा पानी, यानी आधा गिलास पानी आपको डाल लेना है। जब भी रात के टाइम में घर के सारे मेंबर खाना खाने बैठे हैं तो आपको करना क्या है, कुकर में पानी लेना है, उसके बाद इसे गैस पर हीट होने देना है। अब आप अपने कुकर के हिसाब से अपनी रोटियां गर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपका कुकर जो है चौड़े मुंह वाला है तो इस तरीके से जो बॉक्स आते हैं, चौड़ा वाला डिब्बा अगर आपके पास है तो उसमें ज़्यादा रोटियां आ जाएंगी। लेकिन मेरे पास छोटा टिफिन बॉक्स है, आपके पास चौड़े मुंह वाला है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं, बड़े बॉक्स में रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटा वाला टिफिन बॉक्स लिया है। आपको जितनी भी रोटी गर्म करनी है क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। यहाँ पर मैंने 4 रोटियां रख दी है टिफिन बॉक्स में। अब आपको इसे करना क्या है, जैसे ही आपके कुकर का पानी गर्म हो जाए, टिफिन बॉक्स के लिड को बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है, ऐसा नहीं बिल्कुल टाइट बंद करना है। अब आप अपने रोटी के जो टप्पे हैं इसके अंदर इस तरीके से स्टैंड के ऊपर रख देना है। ध्यान रखिएगा जो रोटी का डिब्बा है बिल्कुल कुकर के अंदर होना चाहिए और इसके ऊपर हमें लिड लगा देना है। बिसल आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आपको रबड़ लगाना है, कुकर की रबड़ लगे रहने देना है। कुकर की सीटी बिल्कुल नहीं लगानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है, 2 से 3 मिनट अच्छे से गर्म होने देना है हाई फ्लेम पे। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम आपको रोटी है जो दिखाते हैं, अच्छे से गर्म हो चुका है। देखिए बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसे हम जो अपने टिफिन बॉक्स को निकाल देंगे चिमटे या कपड़े की हेल्प से। दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल जैसे आप गर्मा गर्म रोटियां बना कर रखते हैं ना अपने कैसरोल में, बिल्कुल वैसी ही रोटियां आपको मिलेंगी और कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये रोटी सुबह की रोटी है। इजली आप खिला सकते हैं, आपकी एनर्जी बचेगी, आपका टाइम बचेगा और साथ में आपको इरिटेटिंग बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। आपके घर के जो मेंबर होते हैं ना वे बिल्कुल खुश हो जाएंगे रोटियां खाकर और बता भी नहीं पाएंगे कि सुबह की रोटियां हैं।
और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी टूट नहीं रही है। इसे मैंने फोल्ड भी कर लिया है और ये बिल्कुल भी कहीं से भी टूटी नहीं है। तो इस तरीके से एक टाइम में 2 टाइम की रोटी बना सकते हैं, अपने एनर्जी लेवल और टाइम को भी बचा सकते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरीके के टमाटो केचप या टमाटो सॉस आपके घर में आते ही रहते हैं और बच्चे बहुत ही मज़े से खाते ही हैं। लेकिन खाली होते ही हम उसे उठाकर फेंक ही देते हैं। लेकिन आप इसे भूलकर भी मत फेंकिएगा, ये हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि इससे भी हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो करना क्या है, चलिए आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको खाली बोतल के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है। ये बिल्कुल खाली हो चुका था। अब अच्छे से इसे पानी डालकर मिक्स कर लेना है। जो भी टमाटो सॉस है ना वो यूज करेंगे। तो करना क्या है, यहाँ पर मैंने लिया है कुकर। आप लोहे या पीतल का भी बर्तन यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुकर हमारा कितना ज़्यादा जला हुआ है और हम इस टमाटो सॉस से ही इसको क्लीन करने वाले हैं। और इस कुकर में कुछ भी नहीं डालना है, इसको आपको गैस पे रखकर इसमें एक सीटी लगा देना है। सीटी आने के बाद कुकर को हम नीचे रख लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद इसके पानी को हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमने लिया है तार का जूना और स्क्रबर, उसके ऊपर हमने विम साबुन लगाया है। ऊपर से थोड़ा सा विम जेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अब ये हमारे बर्तन को बिल्कुल चमचमाएगा। जी हाँ, इसी से आप बर्तनों को साफ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों के सामने चमक जाएगा, बिल्कुल मैजिक की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से आप बचे हुए सॉस का यूज कर सकते हैं अपने लोहे की कढ़ाई या लोहे के तवे के ऊपर। तो यहाँ पर मैं जब भी अपने टमाटो केचप खाली करती हूँ तो इस तरीके से यूज कर लेती हूँ। मिनटों में ये चमक जाता है। हमारी कुकर जो है साफ़ हो जाती है, कोई बता भी नहीं पाता है कि मैंने मिनटों में साफ़ किया है। कि लोहे की कढ़ाई और पीतल की कढ़ाई या कुकर हो, जब जल जाता है तो साफ़ करने में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी। तो इस तरीके से आप अपने सॉस का यूज कर लेंगे तो आपका काम मिनटों में हो जाएगा, आपका कुकर मिनटों में चमक जाएगी। देखिए, मैं आपको धुलकर दिखा रही हूँ, मिनटों में चमक जाती है। मैं पानी से अच्छे से धुलकर दिखा रही हूँ। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर करिएगा। इस तरीके से कढ़ाई को भी साफ कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। तो दोस्तों, वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।